तो प्यारे भाइयों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से बहुत ही ईजी तरीके से समझेंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे। तो प्यारे भाई अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और जिस भी चैप्टर के सोल्यूशन आपको चाहिए, जिस भी क्लास से, जिस भी पब्लिकेशन से, आप एक बार कॉमेंट करके बताएं, आपके लिए वीडियो तैयार किया जाएगा। तो देखिएगा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, पहले हम x का पावर x² + 1 है इंटू में x - 1 है। क्या इसको हम इस तरीके से गुना कर सकते हैं, 2 को 1 से गुना करो या फिर 1 को 2 से गुना करो, बात बराबर है। तो डायरेक्ट से हम क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं क्या चीज़, x बट्टा ये टर्म है x - 1 और इंटू x² + 1। इसको हम क्या किए, सिर्फ इधर वाले को इधर कर दें, इधर वाले को इधर कर दें। गुना करने पर तो आना हो तो नहीं है। अब इसको हम क्या मानेंगे, तो मानेंगे a बट्टा पहला वाला फैक्टर x - 1 और प्लस bx + c बट्टे क्या मानेंगे, दूसरा वाला फैक्टर क्या है x² + 1। नीचे वाले कैल्शियम करके सॉल्व करेंगे तो वो तो सेम ही आना है, बचेगा सिर्फ ऊपर वाला। ऊपर में क्या बचेगा, a इंटू x² + 1 और प्लस bx + c इंटू में क्या बचेगा x - 1, ये बच जाएंगे। अब देखिए इसमें तुलना करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा और ज़्यादा सॉल्व करेंगे। तो a को x² से गुना करेंगे तो ax² हो जाएगा प्लस a हो जाएगा। bx को x से गुना करेंगे तो प्लस bx² हो जाएगा। bx को -1 से गुना करेंगे तो माइनस bx होगा। c को x से गुना करेंगे तो cx होगा। c को -1 से गुना करेंगे तो माइनस c होगा। यही होगा ना, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो देखिएगा अब क्या करना है आपको, x बराबर x² वाला जो भी है उसको आप एक साथ कर लो। x² वाला ये दोनों है तो बचेगा क्या, a + b इंटू x², ये हो जाएगा। ये इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं। इस दोनों में से हम x² को कॉमन लेंगे तो बचेगा a + b, तो वही हमने a + b लिख दिया और इंटू में x²। x का गुणांक कौन सा है, ये है। x का गुणांक वाला ये सब है, तो इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, तो प्लस c - b आ जाएगा। c - b इंटू क्या आ जाएगा, x, ठीक है। c - b इंटू x। और देखिए अचर पद कौन सा है, a - c है, तो प्लस a - c। अब हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं x² के गुणांक और x के गुणांक और अचर पद में। सीधा हम लिख रहे हैं तुलना करने पर, आप समझ जाओ। x² के गुणांक में तुलना करेंगे, x के गुणांक में तुलना करेंगे और अचर पद में तुलना करेंगे। तो x² का गुणांक इधर क्या है, a + b है, a + b है, और इधर x² का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब 0 है। तो यहाँ से a किसके बराबर आ गया, -b के, और या फिर लिख सकते हैं -a बराबर है किसके, b के। इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब देखो c - b ये क्या है, x का गुणांक है ना, इधर x का गुणांक कितना है, 1 है, तो ये हो गया 1 के। और अचर पद का तुलना करो, इधर है a - c बराबर, इधर अचर पद कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 0 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a बराबर c आ जाएगा। तो ये दोनों तो आ गया, b का मान आ गया -a के बराबर, c का मान आ गया a के बराबर। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या हम इसमें a का वैल्यू, मतलब c का वैल्यू a के पद में और b का वैल्यू -a के पद में रख सकते हैं कि नहीं। तो c का मान क्या है, a है, तो इसके जगह पर हम a रख देते हैं। और b का मान है -a, तो माइनस तो पहले से ही है, और -a रख देंगे तो ये कितना आ जाता है, 1। तो देखिएगा a और ये माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों जुड़ेगा तो 2a हो जाएगा बराबर 1 के आ गया। मतलब a का मान कितना आएगा, 1/2। यहाँ से आपका आ गया 1a का वैल्यू। तो a का वैल्यू जब आ गया तो b का वैल्यू भी आ जाएगा। तो b बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, चूँकि b का मान तो -a के बराबर है, अगर a का मान 1/2 है तो b का मान कितना हो जाएगा, -1/2। तो b का भी वैल्यू आ गया। c का मान क्या आएगा, a के बराबर, तो c भी आ जाएगा कितना, a का मान है 1/2, तो ये भी आ जाएगा 1/2। a, b और c तीनों का मान आ गया। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो a, b, c का वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे, या फिर आप चाहें तो इसको अलग अलग करके पहले लिख लो। तो नाउ इंटीग्रल ऑफ, देखिए a का मान कितना है, 1/2 है, तो 1/2 हम कांस्टेंट बाहर में ले लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा, 1/x - 1। यहाँ से हम bx वाला पद को अलग करते हैं, तो प्लस क्या, इसका इंटीग्रल x के सापेक्ष है। b का मान क्या है, b का मान -1/2 है, तो -1/2 को आप बाहर में रखो और इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा, सिर्फ x डिवाइडेड बाय x² + 1। इस तरीके से लिखा जा सकता है इंटीग्रल x के सापेक्ष। अब बच गया c की बारी। c का मान है +1/2, डायरेक्ट से हम +1/2 रखते हैं और इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x² + 1 का इंटीग्रल x के सापेक्ष। इस तरीके से करने में अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से 1/2 और इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, log ऑफ mod ऑफ x - 1
ये देखिएगा x बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। नीचे में अगर एक्स स्क्वायर को हम z मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव 2x ऊपर में होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे भी 2 से गुना कर देंगे, 2 से भाग भी देंगे, 2 से गुना भी करेंगे। तो भाग देंगे तो ये 2 तो चलाएगा बाहर में, तो नीचे वाला 2 और 2 क्या होगा, आपस में गुना हो जाएगा। और ऊपर में हम क्या करते हैं, 2 से गुना भी कर देते हैं, तो 2x हो जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रल x के सापेक्ष और प्लस 1/2। और इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस a का इंटीग्रल क्या होता है, tan इनवर्स x हो जाएगा प्लस c। इसका इंटीग्रल निकालेंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 और माइनस 1/4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। प्यारा भाई, उम्मीद करते हैं सॉल्यूशंस के हर एक पार्ट को समझने में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे भाइयों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। उम्मीद करो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही प्यारा तरीके से। तो जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, पहले पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हम मानते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जो भी फैक्टर है अंदर का उस सभी को मानेंगे, एक्स प्लस 2 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको हम क्या मानेंगे, तो a बटे पहला वाला फैक्टर x प्लस 2 और प्लस में बी एक्स प्लस सी, चूँकि देखिएगा आगे वाला जो पद है ये 2 घात वाला है, तो इसको हम बी एक्स प्लस सी करके मानेंगे क्या चीज़, एक्स स्क्वायर प्लस 1। दोनों का गुण मतलब एलसीएम तो सेम आने वाला है, तो नीचे वाला तो कट ही जाएगा, बचेगा सिर्फ ऊपर वाला। तो ऊपर में जो भी चीज़ बच रहा है उस सभी चीज़ों को लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, आपको मन में सोचना है कि नीचे में अगर एलसीएम लिए हैं तो बचेगा क्या ऊपर में, तो ऊपर में बच जाएगा सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चूँकि देखिए कि दोनों को गुना किए हैं ना, तो एलसीएम आएगा इतना ही। इससे अगर इसमें हम भाग देते हैं तो बचता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से इसमें होगा गुना और प्लस बी एक्स प्लस सी है यहाँ, तो इसके नीचे वाले से अगर इसमें हम भाग देते हैं तो x प्लस 2 बचेगा, तो मतलब x प्लस 2 से ये हो जाएगा गुना। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम करेंगे क्या, इसको सॉल्व। चूँकि इधर देखिएगा एक्स स्क्वायर एक्स और 1 है, तो गुणांकों का तुलना करेंगे ना, तो उसके लिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा। बराबर a को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस a हो जाएगा। इधर बी एक्स को x से गुना करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स को 2 से गुना करेंगे तो 2bx, और c को x से गुना करेंगे तो cx, और c को 2 से गुना करेंगे तो 2c। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब करना है एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ, एक्स वाले को एक साथ और अचर पद को एक साथ। तो यहाँ से कैसे होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और बराबर एक्स स्क्वायर को गुना की, एक्स स्क्वायर वाला ये है, तो बचेगा क्या यहाँ से a प्लस बी और इंटू में बचेगा एक्स स्क्वायर। एक्स वाला कौन सा है, ये और ये है, तो बचेगा क्या चीज़, 2b प्लस सी इंटू एक्स, ये दोनों का भी काम हो गया। अचर पद है a प्लस 2c, तो प्लस a प्लस 2c। अब क्या करते हैं, हम गुणांकों का तुलना करते हैं। गुणांकों का तुलना करने पर, चूँकि सब क्वेश्चन में लिखना संभव नहीं है उतना, बहुत लंबा लाइन है। गुणांकों का तुलना करने पर किस किस के गुणांक का तुलना कर रहे हैं वो आप साफ साफ लिख लेना। एक्स स्क्वायर का, एक्स का गुणांक और अचर पद का तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक है a प्लस बी, तो a प्लस बी, और इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो 1। ये हो गया पहला टर्म। दूसरा, इसको आप देखो क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। देखो x का गुणांक क्या है 2b और प्लस c, बराबर ये किसके आ जाएगा, इधर x का गुणांक है 1, तो ये भी आ जाएगा 1 के, इसको आप मान लो इक्वेशन सेकेंड। अचर पद कितना है a प्लस 2c, बराबर इसका अचर पद कितना है, तो 1 है। ये हो गया समीकरण 3। अब इस तीनों समीकरण को सॉल्व करके आप ए बी और सी का वैल्यू ज्ञात करेंगे। क्लास 10th में आपने पढ़ा है समीकरणों को सॉल्व करने वाला 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखिएगा यहाँ से समीकरण 1 और 2 में देखिएगा क्या चीज़ कॉमन आ रहा है। समीकरण 1 और 2 में क्यों देखना, कैंसिल होने वाला 1 और 3 में है ना, तो समीकरण 1 में से हम 3 को यदि घटा देते हैं तो a और a कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 माइनस 3 से समीकरण 1 में से 3 को घटाएंगे, तो दोनों समीकरणों को आप लिखिए a प्लस बी बराबर 1, और तीसरा समीकरण है a प्लस 2c बराबर 1। घटाने के लिए चिन्ह सबका चेंज होता है, a से a कट जाएगा, यहाँ 1 से भी 1 कट जाएगा, बचेगा क्या, तो b माइनस 2c, और इधर तो कुछ नहीं बचा है, कैंसिल हो गया तो बचा 0, मतलब यहाँ से आ गया b बराबर आ गया 2c के, ठीक है। b का वैल्यू आ गया 2c। अब देखो क्या करते हैं, b के जगह पर हम 2c रखेंगे, समीकरण 2 से चलते। समीकरण 2 से अभी हम क्या कर रहे हैं, abc का वैल्यू ज्ञात करने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें क्या है 2b प्लस c है
बराबर 1 के है, लेकिन b का वैल्यू क्या निकला 2c निकला ना, तो b की जगह पर हम 2c रख सकते हैं, तो 2 इंटू में 2c हो जाएगा और प्लस c बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4c प्लस c बराबर 1, मतलब 5c बराबर 1, मतलब c का वैल्यू आ गया 1/5 आ गया। c का वैल्यू यदि 1/5 आया है तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ से b का वैल्यू क्या आ जाएगा, चूँकि c का वैल्यू 1/5 है तो इसमें c की जगह पर 1/5 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2/5, मतलब b का वैल्यू भी आ गया। अब हमको चाहिए a का वैल्यू, तो a के मान के लिए आप या तो समीकरण 1 से चलो या फिर समीकरण 2 से चलो। समीकरण 1 से चलना थोड़ा ईजी लग रहा है हमें, तो चलते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 में है a प्लस बी बराबर 1, a प्लस बी बराबर 1 है। a और b का वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है, b का मान पता है 2/5, तो a बराबर क्या हो जाएगा 1 और माइनस b का वैल्यू है 2/5, तो ये हो जाएगा 2/5। तो a का मान क्या निकलेगा, यहाँ से 5 में से 2 घटेगा तो 3 और बट्टा में 5, तो ये तीनों आ गया मान। a का वैल्यू आया 3/5, b का आया 2/5, c का आया 1/5। अब क्या करना है आपको, इंटीग्रल निकालना है। इंटीग्रल निकालेंगे तो नाउ इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा, इस वाले टर्म का इंटीग्रल ऑफ a का मान कितना है 3/5 है ना, तो आप कांस्टेंट डायरेक्ट से बाहर में लिख लो, 1/x + 2 का इंटीग्रल हो जाएगा, 1/x + 2 का इंटीग्रल x के सापेक्ष। यहाँ से bx को साइड में रखते हैं, bx को अलग कर लेते हैं, तो b का वैल्यू है 2/5, तो ये हो जाएगा 2/5 इंटीग्रल ऑफ x डिवाइडेड बाय x² + 1, चाहे 1 + x² का इंटीग्रल x के सापेक्ष, और प्लस में c है ना, तो प्लस c का मान क्या निकला है 1/5, तो ये हो जाएगा 1/5 इंटीग्रल ऑफ 1/x² + 1 का इंटीग्रल x के सापेक्ष। ठीक है प्यारे भाई, उम्मीद करते हैं यहाँ तक भी समझ गए होंगे। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 3/5 log ऑफ mod ऑफ x + 2। ठीक है, देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे, 2 से भाग भी करेंगे, 2 से गुना भी करेंगे, तो 2/10 हो जाएगा, और इंटीग्रल ऑफ ऊपर में 2x हो जाएगा, क्योंकि 2 से ऊपर में गुना किए हैं, 2 से नीचे में भाग किए हैं, तो ये तो 2 से गुना हो जाएगा ना, ऊपर में भी 2 से गुना हो जाएगा, तो x² + 1 और इंटीग्रल x के सापेक्ष प्लस 1/5, ये हो जाएगा tan इनवर्स x। इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x और प्लस c। 1/a² + x² का इंटीग्रल होता है 1/a tan इनवर्स x। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से ये तो कट रहा है ना, 2 पंचे 10, तो क्या आया 3/5 log ऑफ mod ऑफ x + 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस 1/5, इसका इंटीग्रल भी हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ x² + 1, और प्लस क्या आ गया 1/5 tan इनवर्स x और प्लस में c। ये रहा अपना प्यारा सा आंसर। प्यारे भाई, उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। नोट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कीजिए। आज के लिए रहने देते इतना ही, फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को बड़े ही प्यारे तरीके से समझेंगे, बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे। तो प्यारे भाई, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपने प्यारे दोस्तों को, प्यारे मित्रों को, जो भी अपने फ्रेंड हैं सभी दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी परेशानी हो आपकी कॉमेंट करके बताते रहिए, हम पढ़ते रहेंगे, वीडियोज़ बनाते रहेंगे। थैंक यू।